जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का एक पार्ट मैंने करा दिया है। ये है ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। उसमें 40 क्वेश्चंस हो गए और इसमें आगे के 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन 41 से। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इनसाइड अ रॉक और सोइल इज कॉल्ड पोरोसिटी। Next question. The sedimentary rocks are formed by the process of deposition and compaction of fragments of rocks of various size. This process is called lithifaction. और ये lithifaction डायरेक्ट आता है कि lithifaction is a process is conducted in which type of rock, तो वो है sedimentary rock। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन एंड कंपैक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स ऑफ वेरियस साइज। इस प्रोसेस को कहते हैं लिथिफैक्शन। और लिथिफैक्शन किस में होता है? सेडिमेंट्री रॉक में। प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स इन द क्रस्ट। प्लूटोनिक रॉक कब फॉर्म होती है? जब लावा कूल हो जाता है इन द क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रबी सीजन ऑफ एग्रीकल्चर बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड इन मार्च अप्रैल। रबी सीजन कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर से नवंबर में स्टार्ट होता है और एंड होता है मार्च और अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम रिलेटेड टू ओडिशा। तो ओडिशा से कौन सा नेम रिलेट नहीं करता? रोका। रोका इज रिलेटेड विद ब्राज़ील। ब्रिंगा, पामादाबी और कोनम आर रिलेटेड विद ओडिशा। ठीक है। स्लेज और बर्न टेक्निक होती है, इसको ही अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2022-23 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? उत्तर प्रदेश। हर साल उत्तर प्रदेश में ही शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर लोकली नोन एज पेंडा? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो पेंडा यूज कहाँ होती है? वो होती है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया द टर्म पेंडा इज अ नेम गिवन टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज धैया? तो जहाँ पे धैया नाम कहाँ यूज होता है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज दीपा? और दीपा कहाँ यूज़ होता है? ये सारे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई पेंडा कहाँ यूज़ होता है? आंध्र प्रदेश में। स्लैश और बर्न टेक्निक को कहते हैं। धैया कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश में धैया कहते हैं। अब पूछ रहा है दीपा, दीपा कहाँ कहते हैं? तो उसको कहते हैं छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार रीजन में दीपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ क्रॉपिंग सीजन एंड रिलेटेड क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट पेयर बताना है अपन को। खरीफ मेज खरीफ क्रॉप है, हाँ ठीक है। खरीफ सोयाबीन खरीफ क्रॉप है, हाँ ठीक है। रबी व्हीट, हाँ ठीक है। और रबी पैडी, पैडी इज अ खरीफ क्रॉप नॉट अ रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन? तो अपन से डायरेक्ट खरीफ क्रॉप पूछी है, तो इसमें से अभी पढ़ के सोयाबीन। सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप। विच क्रॉप टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो? कौन सी क्रॉप है जो पूरा एक साल लेती है उगने में? तो वो है शुगर केन। और शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अभी पढ़ के आए अपन यूपी में। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपस में एक न एक अलग अलग शिफ्ट में बार बार रिपीट होते हैं। द टर्म ओस अमन एंड बोरो और एडिक्विटी तो पूरा पेपर रिपीट करके दे रही है, तो कृपया कर जो प्रीवियस ईयर है उनको अच्छे से कवर करके जाए। ओस अमन एंड बोरो
आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ओस एंड बोरो क्या है, पैडी क्रॉप, और पैडी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है इंडिया में। तो इंडिया में पहले क्या नाम है, रबी उगाई जाती है, फिर खरीफ और फिर जायद। ठीक है, पोडू नहीं उगाई जाती, झूम ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, और राय ये नहीं उगाई जाती। तो ये तीनों जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया में उगाई जाती हैं। विच क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया एज रबी सीजन। तो रबी सीजन में वीट उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। कौन सा क्रॉपिंग सीजन नहीं है, फैंग कोई भी क्रॉप नहीं उगाई जाती, अपन तीन ही क्रॉप उगाते हैं, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। नेचुरल फाइबर क्रॉप इज नॉट अ नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, कॉटन उगाई जाती है, नेचुरल जूट उगाया जाता है, नेचुरल हेम्प भी आराम से उगाया जाता है, पॉलीस्टाइर ये तो क्या नाम है, केमिकल है, जो पीवीसी कहते हैं अपन जिसको, वो तो ये नहीं है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट्स लेटराइटिक सॉइल विच सपोर्ट प्लांटेशन क्रॉप। तो कौन सा फिजिकल फीचर है जो लेटराइट, जिसमें लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में क्या पाया जाता है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल किसके लिए, कैशू नट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, बावरीज आर ट्रेडिशनल यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिचार्जिंग वाटर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बावरीज का यूज अपन क्यों करते हैं, पानी को बचाने और रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23-24 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, यूपी। और शुगर केन का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, तो वो पास हुआ था 1972 में। 1972 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का डायरेक्ट आता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताना है। ब्लॉसम शावर, ब्लॉसम शावर आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ब्लॉसम शावर होता केरला में। नॉर्वेस्टर्स वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बारडोली सीला ये असम में होता है, और मैंगो शावर केरला। ये सारे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट दे देता है कि भाई नॉर्वेस्टर्स कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। मैंगो शावर कहाँ होता है, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेंटेन्स अ log of all endangered species of India along with their conservation status. What is the name of that book? तो वो कौन सी बुक है जिसमें जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो है रेड डाटा बुक। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। According to the Indian calendar, the March and April month are known as चैत्र एंड वैशाख। अपन को जो अपने गोर्जियन कैलेंडर के तो नेम याद है, पर जो अपना कैलेंडर है उसके नेम याद नहीं है, तो उसके नेम पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया। तो कितनी कंट्रीज शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर, तो कंट्रीज हैं 7। ठीक है, 7 कंट्रीज अपने साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और श्रीलंका अपने साथ वाटर बॉडी शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर करेक्ट अबाउट द फेमस प्लेस मौसिनराम। राम, इट इज द वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ। ये सबसे ही गीला प्रदेश है अर्थ पे। इट इज़ लोकेटेड इन मेघालय, ये मेघालय में लोकेटेड है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। भाई ये बहुत ज़्यादा वेटेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये मेघालय में
स्टेट है, और मेघालय में भी कहाँ, खासी हिल पे। मेघालय में कहाँ पे स्टेट सिचुएटेड है ये, खासी हिल पे, ठीक है। विच डैम इज अ पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में कौन सा डैम पार्ट है, तो वो है मिथुन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। साइलेंट वैली केरला में, पेरियार केरला में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीजन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया, तो कौन सा अपन जो सीजन है वो इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं करते, तो पहले हॉट वेदर, भाई गर्मी तो कड़ाके की पड़ती है इंडिया में, और साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, इक्वेटोरियल रीजन, ये कोई सा रीजन नहीं होता, और कोल्ड वेदर सीजन, हाँ ठीक, तो इक्वेटोरियल वाला कोई भी नहीं होता, ये तीन अपने हैं जो सर्दी गर्मी वैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कांवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये भी, वो है तेलंगाना में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बेनिफिटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल किस बेनिफिटेड है, वो है राजस्थान के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लगून, लगून लेक का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो वो है नैनीताल, और ये चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कहाँ पे है, ये ओडिशा में, और कोलेरू और पुलिकट ये सारे लगून लेक के एग्जाम्पल है, पर नैनीताल नहीं है। माइका इज विच टाइप ऑफ मिनरल, माइका किस टाइप का मिनरल है, मिक्का, तो ये है नॉन मेटेलिक मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सम मैन मेड स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू प्लेस फार अवे इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, एक्वीडक्ट्स, इसको क्या कहते हैं, एक्वीडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन ओर बेल्ट लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट कहाँ लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2023 व्हाट इज द नंबर ऑफ मेजर पब्लिक सीपोर्ट इन इंडिया, तो 2023 में कितने सीपोर्ट थे, तो वो थे 12। कार्बन डाइऑक्साइड प्ले अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट लीडिंग टू अ क्रिटिकल कंडीशंस नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो अपन को क्या फेस करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एवरेज रेनफॉल इन इंडिया द लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, कि लद्दाख एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, मौसिनराम, मौसिनराम कहाँ पे है, मेघालय में खासी हिल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस का सेट लेके आएंगे, और जिस भाई ने पहले का नहीं देखा वो प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर ले।